हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एडीएस स्टॉक टॉक। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि मैंने पिछली बार आप लोगों को इंट्राडे की स्ट्रेटजी बताई थी, जो बहुत ही बेहतरीन जिसने उस दिन काम किया था, और वो डाउन ट्रेंड का स्टॉक था और उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। हमारा टारगेट भी अचीव हुआ था। मैं आप लोगों को वो टारगेट भी दिखाऊंगा और अपना जो एंट्री पॉइंट था वो भी दिखाऊंगा, और स्टॉप लॉस जो बताया था वो भी दिखाऊंगा। और आप लोग देखना चाहें तो मेरे जो इससे पहले का पिछला वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, उसमें आप लोग देख सकते हैं। इस वीडियो में मैं उसका डेमो भी दिखा दूंगा आप लोगों को। आज हम एक इंट्राडे की नई स्ट्रेटजी के बाद बात करेंगे। जो सेम उसी की तरह है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ा इजी है। ये स्ट्रेटजी जो बिगनर हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। जिनको ज़्यादा अभी टेक्निकल नॉलेज नहीं है और चार्ट एनालिसिस की नॉलेज नहीं है, वो सिंपल तरीके से इंट्राडे कर सकते हैं। लेकिन इंट्राडे में काम करने के लिए आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि इंट्राडे में संयम की बहुत ज़रूरत होती है, और लालच बिल्कुल ना करें। छोटे छोटे प्रॉफिट पे निकल जाएं और लंबे प्रॉफिट का वेट ना करें। जब भी आप लोगों को एक उचित प्रॉफिट मिलता है तो प्रॉफिट बुक करें और मार्केट से एग्जिट कर जाएं। चलिए, तो इस स्ट्रेटेजी जो आज नई स्ट्रेटेजी है उस पर चलते हैं कि वो स्ट्रेटेजी कौन सी है। वो स्ट्रेटेजी हमारी लूजर एंड गेनर इस पे बेस्ड होगी। और इससे पहले कि मैं स्ट्रेटजी शुरू करूं, आप लोगों से गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। चलिए, तो स्ट्रेटजी हमारी शुरू होती है ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट के थ्रू। ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट है, इसे आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। गूगल सर्च करेंगे, एनएससी इंडिया लिखेंगे तो ये साइट आप लोगों को मिल जाएगी, जो कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साइट है। इस साइट में हमें कुछ भी नहीं करना है, पहले ही होम पेज पे ही हमारा काम शुरू हो जाएगा। आप लोगों को 9:20 पे मार्केट में आ जाना है, यानी कि अपना सिस्टम खोल लेना है और सिस्टम के सामने बैठ जाना है। और पहला काम ये करना है कि आप लोगों को एनालिसिस करना है कि आज मार्केट डाउन ट्रेंड में है या अप ट्रेंड में है। वो हम लोग कैसे जानेंगे, वो मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। वो जानने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, खाली ये देख लेना है कि मार्केट में एडवांसेस
कितने हैं और डिक्लाइंस कितने हैं, अनचेंज कितने हैं। अगर एडवांसेस ज़्यादा है और डिक्लाइन कम है तो आप लोग ये मान के चलेंगे कि आज मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी, और अगर डिक्लाइन से ज़्यादा है तो मार्केट डाउन ट्रेंड में रहेगी। और ये डेटा हमारा मॉर्निंग से लेके 3 बजे तक कभी भी अप एंड डाउन हो सकता है कि चेंज हो सकता है। जब जब मार्केट में ये चेंजेस आएंगे, आप लोग को अपना जो पोजीशन है वो चेंज कर लेना है। अगर आप लोग बाय में हैं तो बाय का ऑर्डर एग्जिट करके सेल में आ जाइएगा। अगर डाउन ट्रेंड में जाती है मार्केट, अगर अप ट्रेंड में जाती है तो अप ट्रेंड में आ जाइएगा। तो देखिए सर, पहला काम तो ये है कि आप लोगों को ये पता कर लेना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अप ट्रेंड में है। अगर अप ट्रेंड में है तो जैसा कि आप लोग देखेंगे कि गेनर और लूज़र में आप लोग आइएगा। ये देखिए ऊपर वाला जो है पोर्शन, ये गेनर का है। हीरो मोटोकॉर्प, टेक महिंद्रा, पावर ग्रिड, आईटीसी, ओएनजीसी, ये सारे स्टॉक हमारे गेंदर में हैं। और ये डाटा मार्केट में कई बार चेंज होगी। नए स्टॉक इसमें लिस्टेड होंगे, पुराने स्टॉक इसमें से चले जाएंगे, फिर नए स्टॉक आएंगे, फिर पुराने स्टॉक जाएंगे। ठीक है, तो उसी की अकॉर्डिंग हमें काम करना है। और जो स्टॉक नई एंट्री, पहली बात तो ये है कि मार्केट में आप लोगों को पेशेंस बना कर रखना है और इसको एनालिसिस करते रहना है। आप लोग कुछ नहीं करना है, खाली गेनर और लूजर देखना है। हम वर्क इस पे करेंगे, जो भी हमारा ट्रेड 1% से थोड़ा सा भी ज़्यादा चेंज चेंज में, यानी कि परसेंटेज जो है 1% से थोड़ा अधिक हो, उसमें अपनी पोजीशन बनानी है। और सेम इसी तरह अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो हमें जो लूज़र हैं उनमें आना है। और जो लूज़र अभी 1% से ऊपर चेंजिंग में चल रहे हैं तो उसमें हम ये मान के चल सकते हैं कि उसमें गिरावट का दौर अभी और भी आ सकता है। अगर वो 4% या 5% के आसपास चेंजिंग में आ चुका है तो वो ये होता है कि उसमें अब स्थिरता आ चुकी है। वो अब ज़्यादा नहीं गिरेगा या फिर बहुत बम्पर गिरेगा, तो हमें उसमें ट्रेड नहीं करना क्योंकि वो रिस्की ट्रेड हो जाता है। तो हमें रिस्की ट्रेड नहीं करना है, हमें ईजिली ट्रेड करना है जो हमें रिवॉर्ड दे, ना कि रिस्क दे। तो अब इसे हम कर लेते हैं व्यू ऑल, कि केवल हमारी स्क्रीन पे गेनर और लूजर ही दिखाई दें। व्यू ऑल करने पे पूरा ट्रेड में दिखाई दे रहा है, लेकिन हमें केवल यही 5 ट्रेड में वो सर्च करना है, चेक करना है। और फिलहाल ये मार्केट जो बंद हुई थी, ये 6 तारीख की मार्केट है। उस दिन मार्केट डाउन ट्रेंड में थी, इसलिए आप लोग देख सकते हैं कि जो डाउन ट्रेंड वाले ट्रेड है उनमें चेंजिंग काफ़ी अधिक आई हुई है, वो 4% से एबव चल रहे हैं। और इनमें से हमें केवल 1 से 2 ट्रेड को चूज़ करना होता है। ज़्यादा ट्रेड में वर्क मत कीजिए, 1 से 2 ट्रेड में वर्क कीजिए और छोटे अमाउंट पे कीजिए। जब आपको इस पे महारत हासिल हो जाए तो आप ज़्यादा इस पे कर सकते हैं। प्लेटफॉर्म पे मैं जीरोधा का प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ, आप लोगों को उसी समझाऊँगा। आप लोग कोई भी प्लेटफॉर्म यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप लोग का ट्रेडिंग अकाउंट है, डीमैट अकाउंट है, उसका प्लेटफॉर्म यूज़ कीजिए। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, हर जगह सेम पैटर्न सेम चार्ट होते हैं। बशर्ते आप लोगों को स्टॉक सही सिलेक्ट करना है कि आज का हमारा स्टॉक कौन सा होगा। सही स्टॉक में अगर आप एंट्री बनाएंगे तो कोई भी प्लेटफॉर्म होगा आपको प्रॉफिट अवश्य होगा। तो आ जाते हैं हम जीरोधा के प्लेटफॉर्म पे समझने के लिए। ये देखिए मैंने आईटीसी और ओएनजीसी दोनों को इसमें लिस्टेड कर लिया है, और एक्सिस बैंक और यूपीएल इनको किया। ये दो डाउन ट्रेंड वाले हैं, ये अप ट्रेंड वाले हैं। अब हम ये समझ लेते हैं कि हमारी स्ट्रेटजी इस पे वर्क करती है कि नहीं करती है। देखिए अगर मार्केट उस दिन अप ट्रेंड में होती तो क्या होता। फिलहाल तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, डेटा हमारा डाउन ट्रेंड के हिसाब से रहेगा।
लेकिन आप लोग ये देख सकते हैं कि अगर स्टॉक सही सिलेक्ट किया है तो अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में भी है तो हमारा अप ट्रेंड वाला स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। ये देखिए, अगर ये स्टॉक हमें मिल गया होता उस टाइम, हमें क्या बोलते हैं, उसमें दिखा रहा होता हमारे गेनर वाले में, तो अच्छा खासा परफॉर्म करता। और कभी भी हमें 15 मिनट के चार्ट से कम का चार्ट नहीं लगाना है, 15 मिनट का चार्ट लगाना है। और ये मैंने सिंपल केवल सुपर ट्रेंड यूज किया हुआ है। और सुपर ट्रेंड के हिसाब से न्यू बिगनर जो हैं उनके लिए सुपर ट्रेंड बहुत ही बढ़िया है। आप इस ट्रेंड के हिसाब से चलिए। मैं आगे और भी आप लोगों को ट्रेंड बताऊंगा, बुलिंजर बैंड बताऊंगा और पीरियड बताऊंगा, नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाला हूँ। बुलिंजर बैंड, पीरियड पॉइंट और एमएससीडी, ये तीन हैं जो मैं यूज़ करता हूँ। लेकिन फ़िलहाल आप वन बाय वन चलिए स्टेप और मेरे साथ बने रहिए। मैं आने वाले टाइम में आप लोगों को भी सिखाऊंगा। अब फ़िलहाल बिगनर के लिए बहुत बेहतरीन स्ट्रेटजी है समझने के लिए। अब देखिए, ये हमारा डेटा है उस दिन का, और ये 9:15 पे मार्केट ओपन हुई। और देखिए इन्होंने रेड सिग्नल दिखाया, तो हमें वेट करना है जब तक हमें हमारी स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग ना मिल जाए। और यहाँ देखिए 9:15 पे इसने रेड दिखाया, यानी कि मार्केट उस दिन पूरी बीरिश मोड में थी, यानी कि डाउन ट्रेंड में थी। और उसमें से ये नगीना हमें मिला। और अगले ही 15 मिनट में, यानी कि 9:30 के चार्ट में, वो ग्रीन मोड में आ गई। और ग्रीन मोड में आते ही हमें अलर्ट हो जाना है। और जैसे ही वो इसकी अगली कैंडल ग्रीन बनाती है तो हमें तुरंत पोजीशन ले लेनी है। और पोजीशन हमें कैसे लेनी है, जैसे अब ये देख लीजिए, इसका डेटा दिखा रहा है कि हाई 264 और लो जो है 260। तो हमें पोजीशन कहाँ बनानी है, अब मैं आप लोगों को समझा दूँ। इसके लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं, सिंपल फार्मूला है, कहीं इफ़ एंड बट नहीं है। आप लोग सिंपल कैलकुलेशन खुद कर सकते हैं। अब देखिए 264.15, ठीक है। प्लस कर देंगे हम लो 263.25। अब हमें सिंपली इसका हाफ कर देना है, जो हमारा एंट्री पॉइंट होगा, यानी कि 263.7 पे हमें अपनी एंट्री बना लेनी है। अब देखते हैं इसका, देखिए क्या बोलते हैं, इसका ओपनिंग प्राइस जो है ओपन हुआ है 261.92 पे और गया है 267 पे। यानी कि आप लोगों को इसी कैंडल पे, यानी कि 9:45 वाली कैंडल पे ही आप लोगों को एंट्री पॉइंट मिल जाती है। जैसे क्या बोलते हैं, ये कैंडल समाप्त होने वाली होती है, यानी कि 9:30 पे, यानी कि आप 9:29 पे अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि उसमें मुश्किल से 9-10 का अंतर होता है, जो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। यानी कि 9:29 पे आप अलर्ट हो जाए, 9:30 पे अलर्ट हो जाइए, तुरंत कैलकुलेशन कीजिए और तुरंत अपना पॉइंट डाल के छोड़ दीजिए। और और ये देखना है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना था। जब मान लीजिए इस कैंडल पे डिफरेंस कितना था, इस कैंडल पे लगभग 4 पॉइंट का डिफरेंस था, तो आप लोग 4 पॉइंट के लिए ही वर्क कीजिए। यानी कि इसमें इसने अगर 4 पॉइंट का डिफरेंस बनाया है तो 4 पॉइंट का डिफरेंस इसमें भी लोगों बनेगा। देखिए इसमें देखिए 6 पॉइंट का डिफरेंस बना है, आपका 4 पॉइंट का टारगेट तुरंत अचीव हो जाता। और आपने अगर इसमें 100 क्वांटिटी पे भी काम किया होता, आपको 400 रुपये आराम से मिल जाते और आप 400 अपने बुक करते और मार्केट से एग्जिट कर जाते। तो अगर ये स्ट्रेटजी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस पर पेपर ट्रेड कीजिए, कुछ दिन वर्क कीजिए और समझिए कि कैसे काम हो रहा है। अब हम आ जाते हैं डाउन ट्रेंड, जो उस दिन हमारे सपोर्ट में थी। यानी कि 6 तारीख को, 6 मई को जो स्टॉक था एनएससी इंडिया का, जो पैटर्न चल रहा था वो डाउन ट्रेंड का चल रहा था। अब ये देखिए यहाँ पर हमें धोखा हो सकता था। अब हम आते हैं, देखिए चार्ट हमारा बंद हो गया।
अब ये 6 तारीख का चार्ट है, इसने पहले ही हमें रेड सिग्नल दिखाया और सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी देखिए, सुपर ट्रेंड के अकॉर्डिंग भी ये अभी तक डाउन ट्रेंड में चल रहा था और मार्केट ने भी सपोर्ट किया। जैसे ये पिछले 3 4 5 दिनों से, यानी कि 29 तारीख से लेके 29 2 4 3 5, यानी पिछले हफ्ते से ही ये डाउन ट्रेंड में चल रहा था, यानी कि इस पे दोहरी मार पड़ी। यानी कि अगर इसमें हम अपना ऑर्डर डालते तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता। और अगर आप प्रॉफिट ज़्यादा लेना चाहते हैं तो आप लोगों को स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली फॉलो करना पड़ेगा और स्टॉप लॉस को ट्रेल करते रहिए। ट्रेलिंग से ये फ़ायदा होगा कि क्या बोलते, आप लोगों का लॉस कम होगा। अगर थोड़ा भी आप प्रॉफिट जोन में आ चुके हैं तो आपको लॉस उस दिन का कम ही बुक करना पड़ेगा, प्रॉफिट श्योर एंड सर्टेन होगा। और फिलहाल तो आप लोग अपने लालच को कंट्रोल कीजिए, ये उनके लिए एडवाइस है जो बिगनर हैं मार्केट में। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये ट्रेंड हमारा कितना बढ़िया काम कर रहा है। 9:15 पे अगर हमने यहाँ अपना एंट्री पॉइंट बना लिया होता तो हमें लगभग, ये देखिए हमारा हाई 695 और 673, मान लीजिए 673 पे भी बुक नहीं करते हम, अगर हम बुक करते 72, देखिए अब यहाँ पर सर्टेन हो गई थी वो 12 बजे तक 73, हाँ 73 74 तक आ चुका था, यानी कि 95, यानी 20 पॉइंट का हमें मिल जाता। अगर हमने इसमें 50 पे भी काम किया होता, 50 क्वांटिटी भी ली होती तो हमें 50 2 हज़ार रुपये का प्रॉफिट बहुत आराम से हो जाता। लेकिन हम 20 पॉइंट तक वेट नहीं करेंगे। हमें मार्केट में अगर हमने 10 बजे तक स्टॉक में एंट्री ले ली है तो मोस्टली हमें 12 बजे से पहले पहले मार्केट का नेक्स्ट जोन स्टार्ट होने से, यानी कि जो फॉरेन कंट्रियां हैं उनके स्टॉक एक्सचेंज को खुलने से पहले ही अपना सौदा काट देना है। अब देखिए हमने इसमें 50 क्वांटिटी ली, क्योंकि शेयर महंगा है तो हमें क्वांटिटी भी कम की लेनी है। 50 क्वांटिटी लिए होते और हमने 10 पॉइंट भी गेन किया होता तो हमें आराम से 500 रुपये मिल गए होते। तो मोस्टली ये ध्यान रखिएगा कि 12 बजे से पहले पहले अपना ट्रेड को, सौदे को काटने की कोशिश कीजिएगा। जो भी प्रॉफिट होता है प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से बाहर निकल जाइए। उसके बाद आप 1:30 बजे के बाद फिर एनालिसिस कीजिए, फिर मार्केट में एंटर कीजिए, क्योंकि 12 बजे से लेके 1:30 बजे तक का जो मार्केट अनसर्टेन होता है, इस टाइम मार्केट में बहुत उथल पुथल होती है। बाहर के डेटा आने शुरू हो जाते हैं, फॉरेन कंट्रियों के स्टॉक एक्सचेंज जो होते हैं उनके उनके डेटा आते हैं जो हमारे मार्केट पे इम्पैक्ट डालते हैं। उसके बाद मार्केट फिर सर्टेन होती है, फिर उसके बाद अपने अकॉर्डिंग चलती है। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और जो मैंने इससे पहले वीडियो बनाया था उसे आप देख लीजिएगा और इस वीडियो को देखिएगा, उसमें मैंने जो टारगेट पॉइंट बताया था वो इसमें अचीव हो चुका है। तो चलिए, हैव ए नाइस डे, हैव ए प्रॉफिटेबल डे। और आप लोग ट्रेडिंग कीजिए, मस्त रहिए और कम से कम लॉस लेने की कोशिश कीजिए। और जिस दिन मार्केट अनसर्टेन हो उस दिन मार्केट में एंट्री ना कीजिए, तो वो भी हमारा ट्रेड डे ही होता है। अगर हमें कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो कोई लॉस भी नहीं होना चाहिए। मेरा तो ये मानना है कि प्रॉफिट कम से कम हो लेकिन लॉस बिल्कुल ना हो। चलिए तो वीडियो में वही वाइंड अप करता हूँ और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसमें हम लोग सीखेंगे MACD को कैसे यूज़ किया जाए, पिवट पॉइंट को कैसे यूज़ किया जाए। तब तक आप लोग सुपर ट्रेंड पे प्रैक्टिस कीजिए, पेपर ट्रेड कीजिए। और मैं इसी तरह की बहुत सारे स्ट्रेटेजी लाता रहूँगा, लेकिन आप लोगों को केवल 1 से 2 स्ट्रेटेजी पे वर्क करना है जिस पे आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने महारत हासिल कर ली है, आप उसी पे वर्क कीजिए। क्योंकि हर स्ट्रेटेजी बेटर होती है लेकिन सबको सूट नहीं करती है। जिसको जो स्ट्रेटेजी सूट करती हो वो उसी पे वर्क करे और थोड़े प्रॉफिट पे निकलता रहे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।